अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। IMF की शराइत पर अमल करते हुए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा, पेट्रोल एग्रा की तजवीज़ से भी ज़्यादा महंगा किया गया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अगर पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखी जाती तो कीमत में 4 रुपए फी लीटर कम इजाफा होता, मगर पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 17 रुपए 92 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि इससे कबल पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 13 रुपए 92 पैसे आयद की गई थी। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अब पेट्रोल 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम लेवी की नई शरह का इतलाक कर दिया गया है, ताहम पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की जीरो शरह बरकरार रहेगी। जब तक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फी लीटर तक नहीं पहुंच जाती, उस वक्त तक हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत हर महीने लेवी में 4 रुपए इजाफा करना है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा किया है, जिसके बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाइस लोग अब गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स नहीं चला सकेंगे। शहरी रहमान ने पेशनगोई कर दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत IMF के कहने पर बढ़ाई गई है। पेट्रोल की कीमतों को सोने की कीमतों की तरह बढ़ाया जा रहा है। PP रहनुमा और सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पेट्रोल की हद से ज़्यादा बढ़ती कीमतों के बाइस अब सड़कों पर गाड़ियां भी कम आने लगी हैं। आवाम को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पेट्रोल के लिए दोगुनी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर और PTI रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला ने फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वजीर की जानिब से वसीम सज्जाद एडवोकेट अदालत में पेश हुए। वसीम सज्जाद ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इसके पास इख्तियार नहीं था कि वो फैसल वावडा को नाअहल करार देता। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का फैसला नहीं सुना सकता। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा कि बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दायर किया गया था। आप टेक्निकल ग्राउंड पर बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहां गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर जारी किया और बयान हल्फी को हिस्सा बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बयान हल्फी गलत निकला तो इसके संगीन नताइज होंगे। यूक्रेन पर हमले की कोई तजवीज़ नहीं। यूरोपीय यूनियन में तैनात रूसी सफीर व्लादिमीर जेज़ोव ने यूक्रेन पर हमले करने से मुताल्लिक तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। जर्मन नशरियाती इदारे डॉयचे वेले के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि रूस बुध 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से मुताल्लिक बात कर रहा था, जिसकी व्लादिमीर जेज़ोव ने जर्मन अखबार में शाया होने वाले तबसरों में तरदीद की है। जर्मन अखबार को रूसी सफ़ीर व्लादिमीर जेज़ोव ने कहा कि जहां तक रूस का ताल्लुक है तो मैं यकीन से कहता हूं कि इस बुध को कोई हमला नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों, हफ्तों या महीनों में भी रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला नहीं किया जाएगा। व्लादिमीर जेज़ोव का कहना था कि जब आप इल्ज़ामात लगाते हैं तो आप पर सबूत पेश करने की भी जिम्मेदारी आयद होती है, वरना ये बहतान कहलाता है। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने पर पुलिस चीफ को तब्दील किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने असल वजह बता दी। KMC वीमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में 9 तज़यीन शुदा बैडमिंटन कोर्ट का इफ्तिताह करने के बाद बैडमिंटन नुमाइशी मैच की तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के बेहतर मफाद में
फैसले करना होंगे। बदकिस्मती से फैसलों को अदालतों में चैलेंज कर दिया जाता है, जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। इस तासुर को फैलाया गया कि केएमसी के पास इख्तियारात नहीं, मसला इख्तियारात का नहीं, नेक नियति का है। उन्होंने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है। वजीर आला सिंध ने आईजी से बात करके नागवारी का इजहार किया और पुलिस चीफ को तब्दील कर दिया, जबकि नए पुलिस चीफ स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अब शामिल करते हैं कवरेज स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर माइकल नेसर दौरा पाकिस्तान से बाहर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल नेसर साइड स्ट्रेन की स्कैन रिपोर्ट आने के बाद दौरा पाकिस्तान से बाहर हुए, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माइकल नेसर की साइड स्ट्रेन इंजरी की तस्दीक की है, जिसके बाद फास्ट बॉलर मार्क को नेसर की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ब्रैंडन भी बतौर बैकअप खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में शामिल हैं। और अब शामिल करते हैं कवरेज एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड में अपनी डिस्को धुनों के बायस शोहरत रखने वाले गोल्डन मैन बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में चल बसे। बप्पी लहरी बहुत से अमराज का शिकार थे जिनका इलाज किया जा रहा था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 1 माह अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद पीर को ही घर भेजा गया था। मंगल को तबीयत बिगड़ने पर बप्पी लहरी को दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो गुज़िश्ता शब चल बसे। बॉलीवुड के बाअसर तरीन कंपोजर्स में शुमार किए जाने वाले बप्पी लहरी बहुत सी मकबूल तरीन फिल्म्स में अपनी डिस्को कंपोजिशन के लिए जाने जाते थे। 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल कैरियर के दौरान उनकी मकबूल तरीन कंपोजिशंस में 70 और 80 की दिहाइयों की फिल्म्स आई एम अ डिस्को डांसर, चलते चलते, शराबी, नमक लाला मैयत दीगर शामिल हैं। बप्पी लहरी ने बंगाली फिल्म्स के लिए भी मौसीकी तरतीब दी और अपनी बहुत सी धुनों को खुद गाया भी। सोना पहनने के बेहद शौकीन होने के बाइस उन्हें बॉलीवुड का गोल्डमैन भी कहा जाता था। कसरत से सोने की चैन, ब्रेसलेट, घड़ियां, अंगूठियां और काला चश्मा उनकी पहचान थी। उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर माजी की एक तस्वीर है, जिसके कैप्शन में बप्पी लहरी ने लिखा था ओल्ड इज गोल्ड। ख्याल रहे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सियासतदानों और मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर आनजहानी मौसीकार को खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी पसंदीदा धुनें शेयर की। मुतअद्दिद ने तो बप्पी लहरी के साथ अपनी यादों को भी ताज़ा किया। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।